ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। इसके बराबर इसको प्रूव करना है। या तो लेफ्ट साइड को लेके राइट साइड के इक्वल दिखा दो, या राइट साइड को लेफ्ट के इक्वल। तो मैं यहाँ राइट हैंड साइड को ले लेता हूं। उससे पहले लेट sin इनवर्स x, इसको आपने थीटा मान लिया, क्योंकि मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करने वाला हूं, तो sin इनवर्स x को मैंने थीटा मान लिया। अगर sin इनवर्स x थीटा के बराबर है तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, सिर्फ x की वैल्यू। तो ये sin इनवर्स क्या आ जाएगा, अगर मैं सिर्फ x निकालूं तो क्या आ गया, ये sin थीटा। तो यहाँ इनवर्स फंक्शन था, उस तरफ जाके ये sin थीटा हो गया। राइट हैंड साइड ले लो, sin इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, sin इनवर्स 3। जहां जहां भी इसमें x है, x इज क्या रख दो, sin थीटा। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin की क्यूब थीटा। क्योंकि जहां भी x था मैंने उसकी जगह क्या रख दिया, sin थीटा। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin की क्यूब थीटा। तो अब देखो ये क्या हो गया, sin इनवर्स। अब जो ये है, सिर्फ ये आपने पहले याद किया होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये किसका फार्मूला बनता है, ये बनता है sin 3 थीटा का, sin 3 थीटा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं, आप इसको याद कर लेना। sin 3 थीटा किसके बराबर था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin की क्यूब थीटा। आपको जो 11th की ट्रिग्नोमेट्री थी उसके तो सभी फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। क्या बन गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो सिर्फ क्या बच गया, 3 थीटा, 3 थीटा इक्वल टू 3। नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा क्या माना था हमने, थीटा किसके बराबर माना था, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। हमने तो सिर्फ थीटा की हेल्प ली थी, तो 3 साइन इनवर्स एक्स। और ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड, देखो 3 साइन इनवर्स एक्स। तो मैंने राइट हैंड साइड को सोल्व किया और किसके बराबर दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप क्या लिख सकते हो, इसलिए आपने क्या प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। सेकंड क्वेश्चन, यहां भी आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये भी मैंने एज ए आइडेंटिटी, एज ए फार्मूला आपको लिखवाया था, और इस साथ के साथ ये दे दिया। तो दैट मीन्स यहां से यहां के लिए सिर्फ वैलिड है ये, तो आपको क्वेश्चन में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसने तो दे रखा है। तो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। याद करने के साथ साथ इसको कई बार प्रूव करना भी आ जाता है। तो आप क्या करें, लेट cos इनवर्स x, cos इनवर्स x को आप क्या मान लो, थीटा मान लो। यहाँ पे जो दे रखा था इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा। अगर cos इनवर्स x थीटा है तो x क्या आ गया, यहां से cos इनवर्स x थीटा था, तो x आ गया cos थीटा। तो अब देखो राइट हैंड साइड ले लो, इसको लेके लेफ्ट के बराबर दिखाते हैं हम, cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। सिर्फ लिखना आपको इक्वल टू cos इनवर्स 4x। कैसे, जहां जहां x था x इज क्या रखना है, cos थीटा। तो क्या हो गया, ये cos पावर 3 थीटा माइनस 3
कोस थीटा। तो अब देखो ये कौन सा फार्मूला आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको याद होगा, कोस इनवर्स, सिर्फ ये जो कोस इनवर्स के अंदर है ये कोस 3 थीटा होता है। अगर नहीं याद तो मैं यहां लिख देता हूं, आप इसको भी याद कर लो, कोस 3 थीटा फोर कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये आपकी पिछले साल की जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसकी की सारी आइडेंटिटी है, ये तो बार बार आपको यूज करनी पड़ेगी। तो कोस 3 थीटा इसके बराबर था, तो मैं इसकी जगह क्या रख दिया, कोस 3 थीटा। अब देखो कोस इनवर्स कोस, ये किसका काम कर रहा है, सिर्फ एक्स का, कोस इनवर्स कोस एक्स इसके बराबर आ गया सिर्फ एक्स के। 3 नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा किसको माना था, कोस इनवर्स एक्स को, कोस इनवर्स एक्स। तो क्या आ गया 3 कोस इनवर्स एक्स, सारे को सोल्व करके ये आ गया। और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे आपको करना। थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ इस तरफ दो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन दे रखे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और इस तरफ एक, तो आप दो वाले को ले लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स, आप इसको तो x समझें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहाँ पे मैंने आपको एक लिखवाया था, लिख देता हूं मैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल था, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये लिखवाया था। यदि दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को कंबाइन करके एक नया ये बन जाता था। तो tan इनवर्स ये x हो गया प्लस tan इनवर्स ये y हो गया, ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस y, तो x 2/11 प्लस y 7/24 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, इक्वल का साइन, tan इनवर्स 11, ये सिर्फ ऊपर का 11 और ये 24 है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 इंटू 24, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 की तो इसके साथ हो जाएगी, 24 इंटू 2 48 प्लस 11 की 7 के साथ कितना हो गया 77। ठीक है, अब ये इसके बटे में एक सोच लो, इसका और इसका एलसीएम सीधा 11 इंटू 24, अब ये तो इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 11 और 24 कितना हो जाएगा 264 माइनस का साइन है माइनस 2 इंटू 7 14। जब भी आप इसको सोल्व करो तो आगे tan इनवर्स इसको जरूर लिखने, कई बच्चे इसको नहीं लिखते हैं। तो tan इनवर्स, अब देखो क्या आ गया, ये प्लस ये 8 प्लस 7 15 1, 5 प्लस 7 125 डिवाइड बाय 11 इंटू 24 इंटू, अब यहाँ 2
64 माइनस 14 कितना हो गया? 250 और 11 इंटू 24, ये पलट जाएगा ना, फोर्थ टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड और ये फोर्थ पलट के ऊपर आ गई। अब देखो ये और ये आपस में कैंसिल, 125 और 250 आपस में कैंसिल हो गई, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो क्या आ गया? tan इनवर्स 1/2, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 2, तो tan इनवर्स 1/2, और यही आपको प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आपको प्रूव करना है। फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फार्मूला यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट है क्या है? 2 है। इसके दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। एक तो इस 2 को 2 टाइम्स है, एक 1 टाइम्स अलग और 1 टाइम्स अलग लिख के फिर लगा दो, यही। ये एक डायरेक्टली, ये था 2 tan इनवर्स x का। अब 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले आपको मैंने लिखवाए थे। अब उन 3 में से यहाँ पे कौन सा लगेगा? सारी की सारी स्टेटमेंट टेंजेंट में है तो tan वाला ही लगा दो। 2 tan इनवर्स x का था tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स के, ये था। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको सिर्फ ऐसे कैसे, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अब देखो सिर्फ इस पे, क्योंकि आगे 2 है, मैं ये 2 खत्म करना चाहता हूँ, तो 2 tan इनवर्स x का क्या बनेगा? tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में ये फार्मूला इसी से बना है। अगर मैं यहाँ y की जगह x ही लिख दूं तो इस फार्मूले से ही ये बन जाता है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। तो ये जब आप सोल्व करोगे तो यही बन जाएगा। आप उसको याद भी कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स ये किसका काम करेगी? x का, तो 2 tan इनवर्स x क्या हो गया? tan इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है? 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है? 1/2, इसका स्क्वायर, प्लस ये ऐसे कैसे? tan इनवर्स 1/7। तो पहले इसको सोल्व कर लो, ये क्या बनेगी? tan इनवर्स, इसको कैंसिल ना करो, बल्कि आपके लिए ये आसान रहेगा कंफ्यूजन से, 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई 2, ताकि आपकी ये 4 टर्म बन जाए, 1 2 3 4, कंफ्यूजन दूर हो जाए। और ये 1/2 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4। 1 में से 1/4 को घटाओगे कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4 है तो पलट के कितना हो जाएगा? 4/3। यहां देख लेना ध्यान से, प्लस tan इनवर्स 1/7, 2 से 2 गया तो आपका क्या बच गया यहाँ पे? tan इनवर्स 4/3, सिर्फ यही बच गया ना, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए तो आपका यही लगेगा। tan इनवर्स x प्लस y, तो यहाँ पे x आपका है 4/3, x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू y, ये आपका बन गया tan इनवर्स स्क्वायर। आपको लिखना ही है, चलो इसको सोल्व करते हैं, क्या बनेगा?
tan इनवर्स, ऊपर कैलकुलेट ले, यहाँ 3 है यहाँ 7 है, कितना हो गया 21, तो 7 इसके साथ और 3 इसके साथ, 3 × 1 3, ये तो ऊपर का गया। अब यहाँ डिवाइड बाय 1 सोच लो, यहाँ 3 है यहाँ 7, 3 × 7 21, 1 और 21 का एलसीएम यहाँ भी 21। अब इस 21 की तो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 1 की इसके साथ 1 × 4 4, क्या आ गया देखो tan इनवर्स 31 डिवाइड बाय 21, 21 माइनस 4 17 डिवाइड बाय 21, क्या आ गया। जब 4 टर्म आ जाए तो इससे आगे आप क्या सोल्व करोगे, यहाँ ले आना tan इनवर्स 31 21, पहली दो तो टर्म ऐसे कैसे आती हैं, इंटू फोर्थ टर्म पॉइंट के ऊपर जाती है 21 17, 21 से 21 कैंसिल, क्या बच गया tan इनवर्स, हर बार लिखना है tan इनवर्स 31 डिवाइड बाय 17। और आप देखो आपको प्रूव क्या करना था, यही तो करना था। तो ये काफी आसान से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये फार्मूले जो आपने याद किए हैं उनको हर क्वेश्चन में